नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। फरवरी 2024 में ईसु अस्पताल में मरे हुए मरीज का इलाज करने के बाद जब अस्पताल की जांच हुई और जब इसमें सत्यता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील कर दिया गया था। उसके बाद लगातार छापेमारी के दौरान कई अस्पतालों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए थे। जी, हम दुकान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पे मरीजों के इलाज की जगह खरीद और बिक्री होने लगे, यानी कि खरीद फरोख्त होने लगे, तो उस जगह को अस्पताल नहीं दुकान ही कहेंगे। उस क्रम में इसके बाद यूनिवर्सल अस्पताल जो झुंगिया में था वो सील हुआ, कई ऐसे और भी अस्पताल सील हुए। फरवरी 2024 के बाद अब फरवरी 2025 में आपके बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एक बार फिर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने का मामला शामिल आया था, जिसमें करीमनगर में स्थित अर्पित हॉस्पिटल को शनिवार को पुलिस विभाग की पुलिस के द्वारा जांच रिपोर्ट के बाद, जो रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस को सौंपी गई थी, उसके बाद मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया गया है और उसकी चाबी गुलहरिया पुलिस को दे दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी मरीज की मौत होती है या जब कोई बड़ा मामला सामने आता है तभी यह कार्यवाही क्यों होती है। निर्माण टाइम्स अखबार ने और इंडियन टीवी न्यूज ने लगातार इसकी खबर चलाई थी। जो पीछे आप कुछ क्लिप देख रहे होंगे, कुछ अखबार की कटिंग्स देख रहे होंगे, ये उन अखबार की कटिंग्स है जिसने लगातार ये बताया था कि फरवरी 2024 में जब कुछ एम्बुलेंस माफियाओं पे कार्रवाई हुई थी, जिनमें से कुछ लोग जेल भी गए थे और उनके जेल में रहने तक शांति थी, लेकिन वापस आने के बाद बहुतों ने ये काम फिर से शुरू कर दिया था। इसकी खबर निर्माण टाइम्स में भी लगातार हमने जो है छापी थी और अपने चैनल के माध्यम से, यानी कि इंडियन टीवी न्यूज के माध्यम से भी दिखाया था। लेकिन तब किसी भी बड़े संस्थान ने इसको संज्ञान में नहीं लिया था और ज्यादातर लोगों ने इसको छोटे चैनल और छोटे अखबार का बताकर किनारे कर दिया था। लेकिन वहीं जब पीड़िता ने सामने आकर इसकी कंप्लेन की और जब जांच हुई तब इस पे कार्रवाई हुई और 108 के एम्बुलेंस और ईएमटी चालक के साथ जो एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस के जो चालक थे अमन गुप्ता, उनको, साथ ही अस्पताल के मैनेजर तुषार टेकरीवाल और अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण सिंह को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जांच हुई, जांच के बाद अब सामने ये आ रहा है कि जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे 1 लाख रुपए की जो है उनकी डिग्री ली गई थी। उसके बाद 40,000 रुपए पे जो है उनसे महीने की बात की गई थी, इनको दिया जाएगा, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। ये सब कहानियां निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी सामने आ रही है कि खबरों को दबाने के लिए कुछ यूट्यूबर्स और कुछ तथाकथित पत्रकारों को संचालक के द्वारा पैसे दिए जाते थे, उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तथाकथित पत्रकारों और यूट्यूबरों का नाम आखिर सामने कब आएगा। इंडियन टीवी न्यूज और निर्माण टाइम्स की तरफ से हम ये खुद अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के भी नाम सामने आने चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके और जिन लोगों ने खबरें दबाई उनका नाम भी सामने आए ताकि खुद वो एक खबर बन जाए। लेकिन वहीं सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का है, क्योंकि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो स्वास्थ्य विभाग को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन घटनाओं का इंतजार करता है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से आरकेएम हॉस्पिटल, जो कि झुंगिया में स्थित है, चिलुआताल थाने के अंतर्गत आता है, वहां पे एक मरीज को रोका गया था पैसे ना देने के अभाव में। उसके बाद वहां से उस मरीज को सबसे पहले निकालकर इंडियन टीवी न्यूज और निर्माण टाइम्स के जिला प्रभारी ने उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था और इस संदर्भ में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार जायसवाल से वार्ता भी हुई थी। काफी दिनों तक उसका, कम से कम 10 से 12 दिन तक उसका इलाज चला था। बाद में यह तथ्य भी सामने आया था कि चरगावा ब्लॉक की एक आशा निगम ने इस अस्पताल पे मरीज को पहुंचाया था। लेकिन ज्यादातर जो मरीज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, जिनको रोज कमाना और खाना पड़ता है। इस नाते हुए कानूनी पचड़े में नहीं फंसते हैं और अस्पताल संचालक ऐसे लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर मामले को मैनेज कर लेते हैं।
इस क्रम में एसपी सिटी से जब हमारी बात हुई, एसपी सिटी ने ये बताया कि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इंडियन टीवी न्यूज गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता है कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की और आगे भी अगर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी तो पुलिस विभाग को हमारी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन जाता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरकेएम हॉस्पिटल में जिन दो डॉक्टरों के नाम है, डॉक्टर एमएस चौधरी और डॉक्टर वंदना राव, जो कि डॉक्टर ही नहीं हैं, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस क्रम में जब पीड़िता से हमारी बात हुई तो पीड़िता ने ये कहा कि अगर वो हमारा बिल बना देते हैं तो और हमारा जो स्वास्थ्य बीमा है उससे हमारा भुगतान हो जाएगा, अगर भुगतान नहीं होता है तब हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो खुद ही कार्रवाई नहीं चाहते हैं और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी पैसा उनका लगा है इलाज में वो उनको वापस मिल जाए। यानी कि कुल मिलाजुला के सारा खेल पैसे का है। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले में अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हैं। लेकिन पर्दा कितनी देर तक उनकी रखवाली कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पे, ऐसे कथित डॉक्टरों में जो 500 रुपए किसी भी पेंटर को देके डॉक्टर बन जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डरता है? स्वास्थ्य विभाग पिछले साल तक उन अस्पतालों की लिस्ट तक प्रोवाइड कराता था जो उनके वहां पंजीकृत होते थे, लेकिन इस साल पिछले साल 2024 के बाद से अभी तक उसने कोई भी लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई है, कोई भी लिस्ट उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई है। बार बार जानकारी मांगने के बावजूद वहां से यह कहा जाता है कि अभी तक ज्यादातर अस्पताल का रिन्यूअल नहीं हुआ है। वहीं गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे मिलने से ही ज्यादातर मना कर देते हैं। जब भी उनके पास उनका पक्ष जानने के लिए निर्माण टाइम्स की टीम या इंडियन टीवी न्यूज की टीम जाती है तो ज्यादातर वो मीटिंग में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की बिना जानकारी के ऐसे अस्पताल कैसे चल रहे हैं और क्या सिर्फ और सिर्फ मरीजों की मौत या कोई मामला सामने आने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? कार्रवाई तब क्यों नहीं होती है जब ऐसे डॉक्टरों का नाम स्पष्ट रूप से सामने आता है जो डॉक्टर नहीं है, कभी ऑटो चलाते थे, कभी रिक्शा चलाते थे, कोई पंखा बाइंडिंग करने वाला, ये डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन अपने सूत्रों की माने स्वास्थ्य विभाग के एक व्यक्ति ने हमसे बात करते हुए यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग खुद ही चाहता है कि ऐसी खबरें अखबार में और न्यूज चैनल के माध्यम से चलें, क्योंकि इससे उनका धंधा बढ़ता है। क्योंकि जब अखबार में खबरें आती हैं तो जो लिफाफा 10,000 का होता है वो लिफाफा 15,000 तक का हो जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उस व्यक्ति के बयान से जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसने अपना नाम सामने ना आने की शर्त पे ये बात कही है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस क्रम में एक व्यक्ति ने जो खुद रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम जो गोरखपुर है वहां के एक अस्पताल का खुद गोरखपुर के सीएमओ ऑफिस में डाक विभाग में एक पत्र दिया था और उसने खुद बताया था कि उसका अस्पताल पंजीकृत नहीं है और यदि अस्पताल में कोई दुर्घटना होती है तो वो इसका जिम्मेदार नहीं है। इस संदर्भ में जब गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये उनके संज्ञान में ही नहीं है, जबकि डाक विभाग से वो पत्र हमें मिला था और उस पत्र को वापस हमने गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे को भेजा था, लेकिन उस पत्र को दबा दिया गया और उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अस्पताल अभी भी संचालित हो रहा है। हमाम में कितने नंगे हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से निकलकर सामने आता है कि क्या भारत में स्वास्थ्य अब केवल और केवल धनोपार्जन का साधन बन गया है? इस खबर में बहुत कुछ है। इस खबर के अगले भाग में हम और भी कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।